हेलो, नमस्ते। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी ठीक ही होंगे, यह मुझे पता है। चलो तो हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। हमारा आज का पॉइंट है कि हाइपर पिगमेंटेशन के बारे में हम आज बात करने वाले। हाइपर पिगमेंटेशन किन कारणों की वजह से होते हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे और उसके बाद कौन सा उपाय करेंगे कि हमारा पिगमेंटेशन जल्दी से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि हम किन कारणों की वजह से हमें हाइपर पिगमेंटेशन या फिर हेयर फॉल होता है। सबसे पहला कारण है, मुख्य तीन कारण है। पहला कारण है पित्त दोष, दूसरा कारण है डायरेक्टली सनलाइट में और तीसरा कारण है हमारा स्ट्रेस। सबसे पहला कारण है पित्त दोष। तो पित्त दोष किन कारणों की वजह से बढ़ता है? तो आपका पित्त दोष खट्टा खाना, ऑयली खाना, तला हुआ खाना और बेकरी फूड। बेकरी फूड में आपको सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होती, इसलिए आपको बेकरी फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। ऑयली फूड भी कम से कम ना के बराबर खाएं। दूसरा कारण है हमारा हमारा होता है दूसरा कारण डायरेक्टली सनलाइट में। आपको कभी भी डायरेक्टली सनलाइट में या धूप में नहीं निकलना चाहिए। डायरेक्टली अगर आप बिना स्कार्फ बांधे या फिर बिना आप सनस्क्रीन यूज किए डायरेक्टली अगर सनलाइट में जाते हैं तो सन के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको मेलानिन की संख्या बढ़ जाती है और आपका स्किन ब्लैक हो जाता है। तीसरा कारण है हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस की सबसे बड़ा कारण है पिगमेंटेशन और हेयर फॉल का। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस लेना तो हम छोड़ नहीं सकते, वो अपने आप ही हमारे आजू बाजू घूमता रहता है। उसको सिर्फ हम खुद के ऊपर हावी नहीं होना देना है, हमें किसी और काम में उलझ कर रखना है। तो आपको स्ट्रेस किन कारणों की वजह से होता है? स्ट्रेस होता है भय, चिंता, क्रोध। इन मुख्य कारणों की वजह से हमें स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए आप खुद ही अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि अगर आपको स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से किसी किसी को हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है और किसी किसी का शुगर, बीपी और मतलब हार्ट अटैक तक के पहुंच जाता है। इतना स्ट्रेस की वजह से हमें हो जाता है। किसी किसी का वेट भी बढ़ता है और किसी किसी को फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन होता है। तो इसके लिए हम आज सॉल्यूशन क्या निकालने वाले हैं कि आप सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए, खुद ही लाए, क्योंकि दूसरा तो कोई ला नहीं सकता। हमें अगर खुद को रिपेयर करना है तो खुद ही हमारे लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस लाने होंगे। हमें सुबह उठना है, अपना मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है। आपको मतलब जिससे भी आपको मनोरंजन हो, वो कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं। कोई गाना सुन सकता है या कोई काम करे जिसकी वजह से आपका वक्त अच्छे से हैप्पीली निकल जाए। इसके लिए आप सॉल्यूशन के बारे में हम अब बात करने वाले इसके उपायों के बारे में। तो हम उपाय क्या करेंगे? आपको क्या करना है, एक ग्लास कच्चा गाय का दूध लेना है और उसके अंदर आपको एक आधा चम्मच आपको क्या करना है, हल्दी पाउडर डालना है। रात को ये आपको रोज लेना है। एक ग्लास दूध में एक चम्मच हल्दी डाल दीजिए, उसको गुनगुना कर लीजिए और पी लीजिए। दूसरा उपाय है हमारा केसर। केसर को आप 2-3 डंडी केसर के लीजिए और दूध को थोड़ा गुनगुना गर्म कर लीजिए। एक ग्लास दूध में 2 से 3 डंडी केसर की डाल दीजिए और उसको आप मिक्स करके पी लीजिए। और तीसरा उपाय है हम कच्चा दूध। सबसे पहले आपको कोई भी फेस पैक चेहरे पे अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, गाय के कच्चे दूध से अपने पूरे फेस को क्या करना है, क्लींजिंग करना है। 1 से 2 बार मतलब थोड़ा दूध ले लीजिए कच्चा और कॉटन ले लीजिए, फिर अपने दोनों हाथों से अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप क्लींजिंग कर लीजिए। क्लींजिंग करने के बाद आप उस फेस को कॉटन से पोंछ लीजिए। वो भी आप ऐसे टैप टैप करके पोंछना है, रगड़ना बिल्कुल नहीं है स्किन को, नहीं तो रेड रेड रैशेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको फेस पैक करना है। फेस पैक करने के लिए क्या करना है, आपको मसूर की दाल लेनी है 1 चम्मच। 1 चम्मच तो बारीक करने में थोड़ी कठिन जाती है, इसके लिए आपको थोड़ा सी ज्यादा लेनी है। मसूर को दाल को आप रात भर भिगो दीजिए पानी में, ठंडे पानी में डाल, फिर उसको सुबह उसको धो लीजिए। धोने के बाद उसको आप मिक्सर में गाय के दूध में, कच्चे ही दूध उपयोग कीजिए,
स्किन को जब भी आप दूध से कुछ करते हैं, पैक बनाते हैं, तो आपको गाय का दूध कभी भी कच्चा ही यूज करना है। तो आपको मसूर की दाल को कच्चे दूध में मिक्सर के पॉट में डाल के पीस लेना है और उसका फेस पैक अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको उसको 15 से 20 मिनट रखना है, फिर चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपको यह 1 महीने में रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपकी पिगमेंटेशन की समस्या 1 से 2 साल की होंगी तो आपको होम रेमेडीज से 75% आराम मिलेगा। अगर आपकी होम रेमेडीज आपकी हाइपर पिगमेंटेशन है और आपको 8 से 10 साल हो गए, 5 साल के ऊपर भी हो गए होंगे, तो आपको डायरेक्टली डॉक्टर से ही सलाह लेनी होगी। फिर वो स्टेप बाय स्टेप आपको मेडिसिन भी देंगे और फिर आपकी स्किन धीरे धीरे रिपेयर होंगी। इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं तो वो तुरंत रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल ही खत्म नहीं होते। फिर बाद में आपको 1 साल के बाद और